नमस्कार। हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे रुपेश श्रीवास्तव जी, जे सीबीआई में डिप्टी एसपी पद से सेवानिवृत्त बाटे और आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अपने एक विद्यालय के माध्यम से काम करते हैं। रुपेश जी के बहुत स्वागत बा हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो आपसे रुपेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक भारत के एक बढ़न एजेंसी में आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी तनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपके गोरखपुरिया भोजपुरिया दर्शक लोगों के बहुत बहुत नमस्कार बा और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य के बात रहल बा कि हम यहीं गोरखपुर से हमार शिक्षा दीक्षा भइल। प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से, ओकरे बाद राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से हम इंटर कैनी, हाई स्कूल कैनी, और दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक के शिक्षा हम प्राप्त करनी। बाद में एसएससी के माध्यम से स्नातक स्तर के परीक्षा पास करके हमार चयन सीबीआई में भइल, जहाँ हम लगभग 21 वर्ष अपन सेवा देने के बाद 2024 के जनवरी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी। अच्छा, संक्षिप्त में यही हमारी यात्रा बा। अच्छा, सेवानिवृत्ति के बाद आप शिक्षण के क्षेत्र में अपन योगदान देवे के सोचली और एक ग्रामीण क्षेत्र में अपन एक विद्यालय आप शुरू कैली, तो एकरे पीछे का आपके सोच रहा है? एकरे पीछे बहुत पुरानी सोच है। हकीकत में बताई तो हमारे पिताजी डॉक्टर आद्या प्रसाद जी, जो अब नहीं हैं, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड के विभाग के अध्यक्ष रहनिया और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहला पीएचडी अवार्डी रहनी। अच्छा, मनोविज्ञान में। उनका शुरू से सपना रहल कि हम और हमार आने वाली पीढ़ी गांव देहात से जुड़ल रहे। हम लोग ओहरे के रहे वाला ही, महाराजगंज जिला के, पहले गोरखपुर में रहल। और हमें याद बा कि जब हमार सीबीआई में चयन भइल, उससे पहले हम रक्षा लेखा विभाग में नौकरी करते हैं। अच्छा, ऑडिटर के रूप में। तो एक दिन ऐसे पिताजी कहले हमसे कि सीबीआई न ज्वाइन करता तो ठीक रहल है। तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कहें कि देश के नंबर 1 जांच एजेंसी है, जहाँ पे काम कर अपने आप में बहुत गरिमा और गौरव की बात है। वहाँ पर एक पिताजी हमारी कहते रहे कि ओके न ज्वाइन करता। तो हम उससे कौतूहल बस जिज्ञासा बस पूछनी कि आखिर एक पीछे कारण क्या है। तो कहना कि जो है, अगर रक्षा लेखा विभाग में रहता तो गोरखपुर में भी एयरफोर्स के कार्यालय बा, हो सकेला आपका पदस्थापना यूं हो जात, कबो यहाँ भी काम करने के अवसर मिलत। तो चूंकि सीबीआई में भाई जब आप संघर्ष के दिनों में रही लें, तब वेतन और बाकी चीज पे विशेष ध्यान रहेला सबका, और निश्चित रूप से एक बढ़िया एजेंसी रहल काम कैले के, ऐसे बढ़िया जगह नहीं हो सकत रहा। उनसे चर्चा करके उनके सहमति लेके हम सीबीआई ज्वाइन कैली। लेकिन मन में कहीं न कहीं एक बात बैठ गई कि पिताजी की शायद इच्छा रहल कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव जवार में कुछ काम करे के चाहिए। और जब पिताजी 1990 में रिटायर भइल ना, तो एक विद्यालय वहाँ शुरू कैले रहना है। और उनके तब इच्छा रहल कि ओके इंटर कॉलेज के रूप में एक ऐसी संस्था बनावल जा जो उनकी ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के लइकन के, वहाँ के बच्चियन के इतना सुविधा दे, इतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे कि उनके कभी ये ना एहसास हो कि हम देहात में पढ़नी, हमारा भविष्य कैसन होई, अंधकार में तो ना हो जाई। तो उनके इच्छा के सम्मान में हम इस क्षेत्र में प्रवेश कैले के निर्णय ले ली। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, जो विद्यालय पिछले साल 8 ले चलते रहा है, अब सीबीएसई से इंटर तक मान्यता प्राप्त होगा। और हमें मतलब खुशी है एक संतान के रूप में कि हम अपने पिताजी के सपना बिल्कुल बहुत बढ़न पूरा के पौनी। बिल्कुल ऐसे बढ़न संतुष्टि देवे वाला बात कोनो हो नहीं सकेला। और हमन के पूरा शुभकामना बा कि आप दिन प्रतिदिन बढ़त रहे। धन्यवाद। अच्छा, एक और बहुत
कॉमन सवाल मन में आवेला, जैसे आजकल दिखाई देला कि जो सरकारी एजेंसी होले ओकर बहुत दबाव पड़ेला, बहुत लोग आरोप लगावेले कि सरकार एके उपयोग कर दिया लोगन के दबावे के या पॉलिटिक्स राजनीति में। तो आप जब ये संस्था में इतना दिन ले काम कैली तो एकरे बारे में तनी हमरे दर्शक के बताई का सच्चाई है? देखिए, वो एक भोजपुरी में कहावत है ना कि कौआ कान ले गई। हाँ, आदमी ओकरे पीछे भागे लगेला, इहो देखले कोशिश नहीं करेला कि हमार कान हमरे लगे बा कि नहीं। तो वही एक तरह से फैशन चल गई बा कि दो चार एजेंसी के नाम ले करके सरकार के करिया, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है, इससे परे है वास्तविक स्थिति। कई बार तो जनता का ही बहुत दबाव होला, कोनो जांच में आप लोग देखिला, मीडिया के बहुत दबाव हो जाला, और लगभग आप देखबे तो हर खबर में मीडिया के इतना दबाव बा, और वो दबाव मीडिया दबाव बनौले के चक्कर में आप अगर हमसे मतलब इत्तेफाक रखब कि मीडिया स्वयं पर भी अपने दबाव बना ले बिल्कुल, कि अब उनके हर घंटा कुछ नया देवे के कंटेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, हम नंबर 1, हम ही सबसे पहले बतावत हैं, हमारे चैनल सबसे पहले बतावत है। तो वो भागदौड़ में कहीं ना कहीं आदमी बहुत चीजन के अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करी, बिल्कुल, और के अतिशयोक्ति में प्रचारित करता पूरा, हाँ, बल्कि हम कहब कि दुष्प्रचारित दुष्प्रचारित। लगभग 21 वर्ष के सेवा काल हमार रहल सीबीआई में, और हर तरह के केस हम कैली हुआ, और हमें कभी भी ये तरह के कबो कोनो दबाव नहीं महसूस, कहीं कैसे महसूस नहीं भेल, कहीं मतलब कि कोनो तरह के दबाव। हाँ, कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट आदेश कह दिलस कि इस चीज का जवाब हमें 1 हफ्ता के अंदर चाहिए, या फलाना तारीख तक आप केस का रिपोर्ट बना के ले आई, स्टेटस रिपोर्ट तो बहुत स्वाभाविक। तो निश्चित रूप से जब कोर्ट कोनो समय दे देला, तो हमें तेजी से काम करे पड़ा। अब कहीं न कहीं देखिए, आप स्वीकार करब कि ये समय पिछले कुछ वर्ष से पूरे देश में अगर आप देखब तो कहीं न कहीं चुनाव होता रहेला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है, 12 महीना होता है। तो जब 12 महीना चुनाव होता तो का सरकार के बाकी एजेंसी काम के बंद कर रहे, खाली ये चीज से बचे खातिर कि चुनाव आ गए तो ईडी लग गए, चुनाव आ गए तो सीबीआई लग गए। ये खाली एक कोइंसिडेंस जैसे कही ना, संजोग है कि भाई हम अपन काम करत हैं, वही समय कोनो चुनाव बा, आप लोग अपने हिसाब से राजनीतिक दल आदत बना ले हमें कि आरोप इन पे लगावे के बा। सबसे बड़ी खूबसूरती देखी, जब वो राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में रहले तब उन लोगों के यह एजेंसी प्री एजेंसी ठीक कहते, का वो लोग स्वीकार करना कि पहले हम इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक कहते हैं, सच्चाई ही है। अच्छा, अभिन जिक्र भइल है दबाव के, तो आपके कोनो ऐसा केस जो ना आप देखले हो, आपके समय करे जो याद हो, बड़ा उमें रोचकता हो, ओकरे बारे में तनी बताएं। देखिए, केस तो बहुत बा, और अगर आप हमसे पूछब तो हमार पैमाना थोड़ा अलग रहे। हाँ, निश्चित रूप से बहुत से मंत्री लोगों के खिलाफ, सचिव लोगों के खिलाफ, सीनियर IAS लोगों के खिलाफ केस कहली हम, देखिए बहुत पब्लिसिटी मिलल, लेकिन ओसे हट के हम आपके केस नहीं बल्कि एक कहने के टास्क रहल है, टास्क के हम चर्चा करब। जैसे तमाम केसेस में बहुत लोग भाग जाना है, हाँ, कार्रवाई से बचे खातिर, तो उन लोगों के खोजल अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होला। तो जब हम 2012-13 में दिल्ली गए, तो वहाँ जोने ब्रांच में हम गए आर्थिक अपराध शाखा में, तो वहाँ कई ठो तरह के भगोड़ा रहना है। तो जब कोनो ब्रांच में जाए जाला तो शुरू में जो रूटीन काम है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो हम अपने मन से एक बीड़ा वहाँ उठौनी कि ये संख्या कम करेंगे, कुछ लोगों को पकड़ल जाए। तो वो क्रम में एक हम नाम तो नहीं ले, उचित नहीं हुई, लेकिन एक इसी तरह के अपराधी जो है वो अपराध रहल 1987 के। अच्छा, हम 2012-13 में बैठल बानी, और केस रजिस्टर भइल रहल 1991 में, चार्जशीट हो गई रहल है, लेकिन वो केस रजिस्टर होने के पहले से वो जो है भागल रहना है। और सीबीआई के रिकॉर्ड में खाली उनके नाम, उनके तो खाता नंबर और एक तो फर्जी टाइप का पता, इतना सीबीआई के रिकॉर्ड में रहा है, और बाकी कुछ नहीं रहा है। ओकरे पीछे हम लगली
बाकी इनके साथे साथे क्योंकि आप रोचकता के बात करिए हाँ। हमारे हम एक चर्चा करते हैं ऊपर शायद मैं जहाँ तक याद भाई एक समाचार यहाँ भी छपल रहा है। हाँ। खास बात यह रहल कि 2012, 13, 14 में हम प्रयास कैली और फेसबुक पे उपलब्ध जानकारी के माध्यम से अच्छा। वहाँ से हमें कुछ लीड मिलल होगा और लीड के माध्यम से जो ना धीरे धीरे प्रयास भइल, कुछ तकनीकी का उपयोग भइल, कुछ मानवीय जो न अपन क्षमता होला ओकर प्रयास भइल। और एक बार हम उन्हें मुंबई गईली थोड़ा बहुत सूचना एकत्र हो पौले लेकिन बहुत सफलता नहीं मिल पौले। फिर लौट के हम जो है ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च के शुरू कैली क्योंकि हमें याद बा कि वो प्रयास के दौरान जैसे जब ऑफिस टाइम खत्म हो जाए तो हमें घंटा रुक के फेसबुक पे आज से 12-13 साल पहले तो हम काम करी थे। एक बार हमारे एडिशनल एसपी हमें मतलब व्यंग भी करना कि बैठ के ऑफिस में तो फेसबुक देखा था तो हम कुछ बोले नहीं चूंकि काम एक तरह से गुप्त टाइप के रहल तो हम कहने लगे जब सफलता मिल जाए तब हाँ बिल्कुल साझा करे के चाहिए। तो जो है ओकर हम फेसबुक पर एक हमको प्रोफाइल मिलल जे पर बहुत कम सूचना रहा। अच्छा। और सरनेम मैच करते रहा है और मैं 2 फ्रेंड रहना। अच्छा। तो सोशल साइट पर बहुत कम ऐसा होला कि 2 फ्रेंड तो जांच में देखिए सबसे जो बेसिक बात है वो यह है कि जो कुछ अलग देखा था ऊपर विशेष बिल्कुल वहाँ से हम शुरुआत कैली। ओकरे बाद जो है वो प्रोफाइल में हमें मिलल कि जो है वो बंगलौर के एक विद्यालय में प्रतिष्ठित विद्यालय में उनका एक फ्रेंड जो उसमें से रहल है जो कि हम मान के चलने के परिवार के सदस्य तो वो जो है ना वहाँ पढ़ते हैं। हम गली बंगलौर अपने 2-3 लोगों के साथ में वहाँ स्कूल में गली निकरबौली तो निराशा लगा। अच्छा। कहे कि वो नाम पिता के नाम मैच नहीं करता रहा। हम सोचते नहीं पिता या चाचा बच्चा के पिता के नाम तो नहीं मैच कर लेकिन तब वो ये रहल कि भाई लगे रहिए बिल्कुल तो निश्चित रूप से सफलता मिली। तो हम जो है एक चांस लेके जो वो लड़का के जो पिताजी रहने वहाँ गेली उनके एजेंसी पर गैस के एजेंसी रहे तो वहाँ जब विस्तृत बातचीत भइल तो उन्हें एक भूसा में सुई के समान किरण जो है नजर आयल कि इतना कंफर्म हो गया कि वो लड़का के वो पिताजी तो नहीं लेकिन बड़े पिताजी रहे चाचा लेकिन वह है कि देखिए गरियावाला सब एजेंसी के लेकिन हकीकत है कि जहाँ भी केहू के पकड़ाए के बाद केहू के अरेस्ट होए के बाद आवाला तो जनता होके बचौले में लग जाना। बिल्कुल बिल्कुल कटु सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल चुभता हुआ सत्य है लेकिन सत्य है। तो वो लोग कहना कि नहीं है हम लोगों के संपर्क में नहीं है लेकिन हम मन के हार नहीं मन 3 लोग रहली हम मन के तो पूरा हम लोग लगल रहनी हो में इधर उधर से सब जानकारी निकालल उनके खानदान भर के मोबाइल नंबर जितना मिल सकत रहा है उनके रिश्तेदारन के मोबाइल लेकर के ओकर CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालल। दिन भर हम मन के फील्डिंग घूमत रहनी है रात भर बैठ के CDR के एनालिसिस कर जा मैंने वो समझ ली कि 7 दिन हम लोग मेहनत किए इस तरह से। तो 7वें दिन जा करके कुछ हमें पता मिलल कि फलाना कॉलोनी में कुछ दबाव के भी नीति रहे कुछ तकनीकी का उपयोग CDR VDR हम आपको बताओ नहीं। और सबसे बड़ी बड़ाई हम करब कि हमारे साथ जो 2 सिपाही और सहयोगी लोग गए थे और दूसरे दिल्ली में बैठ करके हमको बैक ऑफिस सपोर्ट जगह कहा जाला बहुत अच्छा मिला। जैसे हम कोनो नंबर भेजनी तुरंत लोग CDR निकालवा के मंगवा के फिर हमें मेल करना फिर रात भर बैठ के हम उनको एनालिसिस किया अपने तरीके से तो करत कर तू घर पहुँचली हम उनके 1 हफ्ता में। अब वहाँ स्थिति रहल कि घर तो हुआ रहा लेकिन घर में ताला लगल है। हमें चूँकि एक सही कार्य के लिए हम लोग गए नहीं तो कूद के अंदर झाँकल होकर गए कि ऐसा तो नहीं है कि बाहर से ताला हो अंदर क्यों रहा। तो ये सब मैंने भाई वो क्रम में केहू सूचना ओहर भेजलस ओकरे बाद जो है उनके वाइफ अली और जो है घर और खुलल तो वो बतौली कि हमें नहीं पता बा कहाँ बन
फिर हमन के कहने भाई एक दबाव के तहत कि जब तक वो नाई हैं हमन के यहाँ से नहीं है, तो क्यों घरे आप 2-3 घंटा बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे दबाव बने लगा। तो करत करत फिर उनके 1-2 दोस्त के फोन आयल शुरू भेल कि आप कहाँ बानी, हम फलाना जगह आ जाइए, वहाँ हम सरेंडर करवा देते हैं, ये कर देते हैं, कर देते हैं। मैंने योजना ही रहल कि यहाँ से हट जाई हैं तो वहाँ से पत्नी भी गायब हो जाई हैं और पता नहीं रहल कहाँ बाटा तो हो गया। खैर सब सावधानी बरतते हुए राति के 8 बजे हमन के उनके लोकेट करके पकड़ देंगे। तो रोचकता यही रहल कि मने जेकर कोनो जानकारी नहीं रहल, वो तक पहुंचल, वो भी दूसरे शहर में जा करके, एक ऐसे शहर में जाके जहाँ की भाषा भी अलग है, बंगलोर में, ठीक है। हम वो तारीफ करब, हम लोग के जो टैक्सी का ड्राइवर रहल है वो हमन के लिए ड्राइवर के साथ साथ दुभाषिया के भी काम कैलस। वो चाहत अपने भाषा में कुछ बता के भगाव सकत रहा, लेकिन जो ना पूरा साथ देलस। और सबसे बड़ी खास बात रहल कि 7 दिन में हम के लगेला कि अगर हम लोग औसत रूप से 1 या 2 घंटा सुतल होगा रोज। एक तो और परेशानी आवत हो कि जैसे केहू जान जाए कि सीबीआई के अधिकारी में, तो वैसे छटक जालन लोग। हाँ बिल्कुल, अरे भाई के बवाल में पड़े, के बवाल में पड़े, बिल्कुल। सबसे बड़ा चुनौती इहो होला, बहुत बड़ी चुनौती है कि देशभक्ति की भावना की बहुत लोग चाहे मतलब दूर भागल हैं कि भाई हमार फसान ना हो, जनतो रही है तब वो नहीं बताइए। ये तो बड़ा रोचक का कहानी किस्सा बतौली। अच्छा, और कौन महत्वपूर्ण केस रहल हैं जिसमें आप अपन योगदान दे? देखिए, महत्वपूर्ण केस वैसे तो जीवन भर सब केस महत्वपूर्ण रहल हमरे लिए। सब केस जो बहुत चर्चित रहल लोग है, चर्चित के हिसाब से अगर आप देखब तो देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी के खिलाफ जांच भइल, वो जांच से हम जुड़ल रहनी हैं। एक अलावा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, आप पिछले दिने सुनने हो गए रेलवे भर्ती घोटाला, चूंकि अभी ना केस कोर्ट में चला था तो बहुत विस्तार हम नहीं कर पाए, लेकिन संक्षेप में कहल जाए तो ग्रुप डी में भर्ती का केस रहल है। बिहार के कुछ विशेष जिला के अभ्यर्थियों के एक बैकडोर एंट्री का रास्ता निकाल करके बहुत से लोगों को नौकरी दिहल गए, और निश्चित रूप से उनमें जो अगर ओकर परीक्षा हो तो और अभ्यर्थियों के अवसर मिलत प्रतिभा के आधार पर नौकरी पावे के, तो वो प्रतिभावान छात्रन के मौका मारल गए। ऐसे ज़्यादा तो हम नहीं बता सकी ना था कि अभी कोर्ट में बा केस, बट ये है कि चर्चित केसन में ये है लालू जी के IRCTC वाला घोटाला भइल रहल, जिसमें आरोप लगल रहल कि जो है कुछ होटल वालन के फायदा पहुँचौले के बदले में वहाँ पटना में जमीन मिलने के माल बना। ये सब कुछ चर्चित केस है जेकर जो है। एक अलावा हाई कोर्ट से रेफर्ड बहुत से केसेस में काम कल गए। बाकी जब जब सीबीआई के जैसे आदेश भइल जो टास्क में, कुछ केस सीधे कल गए, कुछ में मदद कल गए, हिसाब से कल गए। मतलब पूरा आपके जो सीबीआई के यात्रा रहल, कैरियर रहल, पूरा रोमांच से भरल रहल, बिल्कुल पूरा आनंद वो में रहल। बिल्कुल 21 साल में मतलब नौकरी के साथ साथ बहुत कुछ सीखे, बहुत विभागों के कार्यप्रणाली के बारे में जाने के मौका मिलल, बहुत जगह के नियम कानून के बारे में जाने के, जेके साधारण रूप से मुमकिन नहीं जान सकता। अच्छा, तब अब जैसे आप सेवानिवृत्ति के बाद अब एक विद्यालय के संचालन करते हैं, APM एकेडमी जो बा महाराजगंज के करीब बा, तो आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि आज के समय में जो नैतिकता और मूल्य जो रहल हवे, हमन के समय जो रहल है, आज के समय और पहले के समय में कितना फर्क बा? वही हम तो कहब कि जमीन आसमान के फर्क बा। नॉलेज बढ़ल बा, ज्ञान के कंटेंट बढ़ल बा, एमे कोनो शक नहीं बा। बिल्कुल। अगली पीढ़ी वैसे भी पिछली पीढ़ी से ज्यादा होशियार होले, और ये चूंकि विकास के युग है तो निश्चित रूप से कंटेंट तो बहुत बढ़ल बा ज्ञान के, लेकिन हाँ ये भी हम कहब कि संस्कार के नैतिक मूल्यन के कमी होता, अवमूल्यन भइल बा। कहीं न कहीं ओकरे लिए जो बीच में शिक्षा प्रणाली हमारे रहल, हमारे नज़र में वो जिम्मेदार है। बिल्कुल, बीच में शिक्षा का ऐसे प्रणाली एक डेवलप हो गई कि हमन के ही अपने लइकन के
इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के मशीन समझ ले। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फलाना कोचिंग में, धमाका कोचिंग में भेज दें, डॉक्टर बन गए, MBBS में एडमिशन हो गए, लड़का की जिंदगी सफल हो गई, इंजीनियर हो गए सफल हो गए, IAS हो गए सफल हो गए। पूरा दबाव रहा है, जिंदगी के सामना कैसे करेगा वो नहीं सिखा पाओ, वो नहीं सिखा पाओ। कहीं न कहीं परीक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है हमारे नजर में। आप देखिए, जैसे IAS की परीक्षा है, सिविल सेवा की परीक्षा है, जौन लेके 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा पढ़त हो, वो सफल होता हो। बिल्कुल। कुछ दिन पहले तक यही स्थिति रहा है। अब सोचिए, जो 16 घंटा दिन में पढ़ा था, 5 घंटा 6 घंटा सोती, उस समाज से कब मिली? बिल्कुल। तो समाज से होकर जो इंटरेक्शन होवे चाहिए, होता नहीं बा। जे समाज के जाके होकर प्रशासन करेगा, जोने समाज के झेले बा, जोने समाज के समस्याओं का सामना करेगा, वो कोई जनता नहीं, वो कोई जनता नहीं बा। ठीक है। हमारे देखिए, बहुत टॉपर लोग भी जो ब्यूरोक्रेट में बाढ़ बहुत जगह असफल हो गए ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कारण यही रहा है कि प्रयोगात्मक जो पहलू है ऊपर क्यों ध्यान नहीं। तो जब ये प्रोसेस में कि जो है हम अपने लड़कन के कितना हम सफल बना दी, कितना पैसा कमाए वाला बना दी, तो निश्चित रूप से जब पैसा पर और खाली नौकरी पर ध्यान केंद्रित हो गई, तो मूल्यन की ओर क्यों ध्यान नहीं। अब वह पीढ़ी ये समय विद्यालय में पढ़ावती है। हाँ, ये सबसे बड़ा बात बा कि आज पढ़ावत हम। तो जौन पीढ़ी के अपने अंदर नैतिकता अगर कमी रही, तो पीढ़ी अगले पीढ़ी में क्या कहाँ से बीज बहुत बड़ा चुनौती बा आज के समय। तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे नजर में है कि ज्ञान के निश्चित रूप से, और ज्ञान देखिए, ज्ञान के कंटेंट का जहाँ तक आप बात करब, हमेशा साल दर साल बढ़ी, बेहतर हो। बिल्कुल। काहे कि रिसर्च वर्क होता, सुविधा बढ़ गई बा, तकनीकी बढ़ गई बा, तो कंटेंट बढ़बा करी, लेकिन नैतिकता पर बहुत ध्यान दे लगे, संस्कार पर बहुत ध्यान दे लगे। ठीक कहली। आज हम अपने कमाई के चक्कर में कोनो स्तर पे जाए के तैयार बानी, कुछ हो करे के तैयार बानी। आप देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर जितना कचरा होता, हाँ ठीक बा, वो कचरा का कारण क्या बा? हर केहू जो ना अपन फॉलोअर बढ़ोले में, सब्सक्राइबर बढ़ोले में, व्यू बढ़ोले में, अपने आप कौनो तरीके से परोसे के तैयार। ठीक है। तो निश्चित रूप से हम आपके प्लेटफॉर्म के भी बात के लिए साधुवाद दे कि आप लोग में एक अच्छा बीड़ा उठौले बानी, और भोजपुरी खातिर हमन के बिल्कुल प्रयास कइल जाला कि आप जैसे लोग आवे और भोजपुरी में बात करें। और गोरखपुरिया भोजपुरिया की यह सफलता बा कि आज आप हमारे साथ बैठल बाटी हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। तो हमारे दर्शकन के तनी आप बताएं कि वो लोग भोजपुरी बोलल करें। और बिल्कुल, देखिए अपने माटी भाषा है। देखिए, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में एक संस्कृत में शब्द वाक्य कहल बा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये भूमि हमारी माता है, ये धरती हमार माई है, हम सब लोग एक संतान है। तो अपने माई के कबो नहीं भूले के चाहिए। ठीक कहते। और वही माई के ही हिस्सा बोली है हमार भोजपुरी। आपके बताई हम कि हम अपन हिंदी, अपन CBI में सब काम अंग्रेजी में होला। हाँ। लेकिन अब हिंदी से हमारा जुड़ाव बचल रहे, हमारे हम अपन दस्खत हिंदी में करें। कई जगह हमें लोग हमारे गंवारों समझाए कि अरे हिंदी में दस्खत करता हूँ, ये कौन ऐसा अधिकारी हुई है। फिर लोग बतियावे तो अपन समझ जाए कि जैसा सोचा तो नहीं वैसा नहीं बा। तो वही मारे हम यो कब हम जितना ACR भरनी अपन, हर ACR में एक कलम रहेला, आप कौन कौन भाषा जानी ले। हम हमेशा उनमें हिंदी अंग्रेजी के साथ भोजपुरी लिखली। अरे वाह। तो हम सबसे ही निवेदन करम कि भोजपुरी हमारी पहचान है। अपने पहचान के अगर आप खो दे, तो आप अपने आप को खो दे, आपका अस्तित्व खत्म हो। ठीक बात करनी है। और बहुत मतलब कहीं न कहीं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भोजपुरिया भाषी लोग की संख्या बहुत बा, बोले लेना पूरे विश्व में बा। बिल्कुल। लेकिन लोग पता नहीं कहे उसे कतराना, जबकि इतना समृद्ध भाषा है। शायद जो बीच में सस्ता टाइप के गायक, हाँ, या नचनिया टाइप के लोग कह लीजिए आ गए ना, उन लोगों ने कहीं न कहीं एक दुष्प्रचार, एक नैरेटिव स्थापित हो गई कि जो ना भोजपुरी माने अश्लीलता। जबकि भोजपुरी में इतना कुछ बा, अगर आप देखें तो भोजपुरी में इतना कुछ बा, उसे समृद्ध कोनो संस्कृति आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मीठ बोली नहीं मिली आपको।
तो एक ऐसन बोली है जो वास्तव में एक दिल का रास्ता स्थापित करे, जोड़े वाली बोली है। तो इस बोली के तो आप लोग कबो ना छोड़ें। हम सब आपसे निवेदन करें कि जहां मौका मिले वहां भोजपुरी के प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमारे आप पर ही सब पर जिम्मेदारी, भाई खाली गोरखपुरिया भोजपुरिया की जिम्मेदारी ना है। ठीक कहती। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बोली के, अपने पहचान के आगे बढ़े। तो आज रुपेश जी से बहुत रोचक बातचीत भइल और भोजपुरी के बारे में वो जौन बतौले हैं हमरे दर्शकन के, ओके सबके ध्यान देवे के चाही। भोजपुरी बोली, भोजपुरी कोनो कमतर भाषा नहीं है, और भोजपुरी में जौन अश्लीलता के एक ठो ठप्पा लगल बा, ओके एक बढ़न लकीर खींच के ही खत्म कइल जा सकेला। बिल्कुल। जौन हमन के प्रयास करते हैं बढ़न लकीर खींचे के प्रयास है। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप हमन के एपिसोड के देखी और ओके शेयर जरूर करी, ताकि वो और लोगन तक पहुँचे। और भोजपुरी खातिर जौन हमन के प्रयास करते हैं, गोरखपुरिया भोजपुरिया जौन प्रयास करता, ओकरे संरक्षण और संवर्धन के ओके बल मिले, यह आपके सहयोग हुई। सबके बहुत धन्यवाद। नमस्कार।